नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार देश में अप्रयुक्त और कम उपयोग वाले 100 हवाई अड्डों और हेलीपोर्टों को पुनर्विकसित करने पर काम कर रही है। 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण के लिए भी सैद्धांतिक मंजूरी मिली। मोटे अनाज के महत्व के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय आज संसद में मोटा अनाज खाद्य उत्सव का आयोजन कर रहा है। राजस्थान को डिजिटल नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच अवार्ड दिया गया। आवासन बोर्ड को भी मिला उत्कृष्ट कार्यों के लिए स्कॉच गोल्डन अवार्ड। और प्रदेश में न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव के बीच उत्तरी जिलों में कोहरा छाया। फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार अगले वर्ष तक अप्रयुक्त और कम उपयोग वाले 100 हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और जल हवाई अड्डों को पुनर्जीवित और विकसित करने पर काम कर रही है। यह कार्य उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत 1000 मार्गों को फिर से चालू करने के लक्ष्य का हिस्सा है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा में बताया कि केंद्र सरकार ने मौजूदा अप्रयुक्त कम उपयोग वाले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सार्वजनिक उपक्रमों और असैनिक क्षेत्रों के हवाई अड्डों और राज्य सरकार की हवाई पट्टियों के पुनरुद्धार के लिए 4500 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। श्री सिंधिया ने कहा कि उड़ान योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देना और हवाई यात्रा को सस्ता बनाना है। उन्होंने बताया कि पिछले महीने तक 4 दौर की बोलियों के बाद 453 मार्गों पर हवाई उड़ान शुरू हो चुकी है, जबकि 2 जल हवाई अड्डों और 9 हेलीपोर्ट सहित 70 हवाई अड्डे चालू हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने देश भर में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है। राज्यसभा में नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 9 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का संचालन शुरू हो चुका है। इस महीने की 11 तारीख को गोवा के मोपा में 10वें ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। मोटे अनाज के महत्व के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय आज संसद में सदस्यों के लिए मोटा अनाज खाद्य उत्सव का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी के साथ विशेष साक्षात्कार में केंद्रीय खाद्य और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मोटे अनाज के उत्पादन के अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव का उल्लेख किया। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया है। G20 वित्तीय ट्रैक के तहत संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य कार्य बल की पहली बैठक आज वर्चुअल माध्यम से होगी। पिछले हफ्ते बेंगलुरु में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के प्रतिनिधियों तथा रूपरेखा समूह की बैठक के बाद भारत की G20 की अध्यक्षता में वित्तीय ट्रैक की यह तीसरी बैठक होगी। संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य कार्य बल का गठन पिछले वर्ष रोम में G20 लीडर्स शिखर बैठक के दौरान किया गया था। कार्यबल का उद्देश्य महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया से संबंधित मुद्दों पर संवाद और वैश्विक सहयोग बढ़ाना है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बजाज आलियांज की ओर से जारी देश के पहले प्रतिभूति बॉन्ड बीमा उत्पाद का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि भारत $5 खरब की अर्थव्यवस्था बनने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने की राह पर है। उन्होंने कहा कि इस प्रगति में बीमा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। श्री गडकरी ने कहा कि प्रतिभूति बॉन्ड बीमा इस दिशा में सही कदम है और ये बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए एक सुरक्षा व्यवस्था के रूप में काम करेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान को डिजिटल नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच अवार्ड दिया गया है। राज्य सरकार के जन कल्याण पोर्टल और ई मित्र को ई गवर्नेंस श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया।
नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित समारोह में प्रदेश के आवासन बोर्ड को उत्कृष्ट कार्यों के लिए स्कॉच गोल्डन अवार्ड दिया गया। वहीं इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को भी महिला और बाल विकास श्रेणी में स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया गया। 1971 के भारत पाक युद्ध में लोंगेवाला युद्ध के हीरो और सीमा सुरक्षा बल की 14वीं बटालियन के जांबाज लांस नायक भैरव सिंह राठौड़ का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव जोधपुर के सोलंकिया तला में किया जाएगा। श्री राठौड़ का कल जोधपुर के एम्स अस्पताल में निधन हो गया था। वे 81 वर्ष के थे। और ब्यौरा हमारे जोधपुर संवाददाता से। लोंगेवाला युद्ध के हीरो रहे नायक भैरव सिंह राठौड़ का पार्थिव शरीर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर से सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल जोधपुर परिसर में लाया गया, जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। पार्थिव शरीर पर सीमा सुरक्षा बल महानिदेशक एवं समस्त सीमा प्रेरियों की तरफ से पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें प्रिंटेड राजस्थान और सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल के सभी वरिष्ठ अधिकारी, आर्मी के अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारी, जवान और नायक भैरव सिंह के परिवार के सदस्य मौजूद रहे। नायक भैरव सिंह राठौड़ का पार्थिव शरीर सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल जोधपुर में आम जनता के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। नायक भैरव सिंह का पार्थिव शरीर अब से कुछ ही समय बाद सड़क मार्ग से सीमा सुरक्षा बल के वाहनों द्वारा उनके पैतृक गाँव सोलंकिया तला, शेरगढ़, जोधपुर ले जाया जाएगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह तथा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कल से वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 का आयोजन किया जाएगा। 28 जिलों में होने वाली ये परीक्षा 27 दिसंबर तक चलेगी। आयोग की विज्ञप्ति में बताया गया कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए जिला और राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। नकल रोकने और सुविधा के लिए परीक्षा को 3 समूहों में बांटा गया है। हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता ने बताया कि क्षेत्र में पूर्व की परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों को देखते हुए जिले को रेड जोन घोषित किया गया है, इसलिए वहां कोई केंद्र नहीं बनाया गया है। राज्य में आपातकालीन स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 167 नई एम्बुलेंसों को चिकित्सा विभाग के बेड़े में शामिल किया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव की ओर से 108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन कर रही फर्म को पुरानी गाड़ियों के स्थान पर नए वाहन शामिल करने के निर्देश दिए गए थे, जिस पर नई एम्बुलेंस जोड़ी गई हैं। सीकर जिले में अपराधियों और गैंगवार को नियंत्रण के लिए जिला पुलिस की ओर से ऑपरेशन हंटर चलाया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभियान के तहत जिला स्तर के साथ ही थाने और बीट स्तर तक धरपकड़ की जाएगी। अभियान का लक्ष्य गैंगवार पर नियंत्रण करना है, मादक पदार्थों की तस्करी रोकना और फिरौती तथा हथियारों के धंधों पर रोक लगाना है। इसके लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। करौली जिले की पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़े जाने के राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पांचना बांध संघर्ष समिति की ओर से आज महापंचायत बुलाई गई है। पंचायत में नदी किनारे बसे 360 गांव के किसानों को न्योता दिया गया है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव के बीच सर्दी का असर बना हुआ है। मौसम विभाग की ओर से उत्तर भारत में कोहरा छाये रहने की आशंका के बीच सुबह के समय वाहन चलाने वालों को विशेष हिदायत दी गई है। सरहदी जिले श्रीगंगानगर में आज सुबह घना कोहरा छाया रहने से दृश्यता न्यूनतम रही। वहीं हनुमानगढ़ में भी कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इधर चूरू में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में आज सुबह का तापमान 3.7 डिग्री दर्ज किया गया। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 66वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में मौजूदा अकादमिक सत्र और आने वाले सत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 96वीं कड़ी होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार देश में अप्रयुक्त और कम उपयोग वाले 100 हवाई अड्डों और हेलीपोर्टों को पुनर्विकसित करने पर काम कर रही है। 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण के लिए भी सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। मोटे अनाज के महत्व के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय आज संसद में मोटा अनाज खाद्य उत्सव का आयोजन कर रहा है।
राजस्थान को डिजिटल नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच अवार्ड दिया गया है। आवासन बोर्ड को भी उत्कृष्ट कार्यों के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। और प्रदेश में न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव के बीच उत्तरी जिलों में कोहरा छाया। फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री दर्ज किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।